प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बीए द्वितीय वर्ष की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं राजेंद्र कुमार सुथार, सहायक आचार्य संस्कृत। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम विषय की तैयारी करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम और उसकी परीक्षा की योजना समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम यह कार्य कर लेते हैं तो समझिए हमारा आधा काम कंप्लीट हो गया। तो आइए हम सिलेबस और उसकी परीक्षा योजना के बारे में एक सामान्य चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि आपका विश्वविद्यालय महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है बीकानेर, उसी के द्वारा आपके पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना तैयार करके प्रस्तुत की गई है। बीए पार्ट सेकंड, विषय संस्कृत। यद्यपि यहाँ परीक्षा 2020 लिखा हुआ है, तथापि इस सत्र में भी यही पाठ्यक्रम मान्य है। बीए पार्ट द्वितीय, विषय संस्कृत। पेपर किस तरह का होगा, सबसे पहले हम उसके सामान्य निर्देश समझते हैं। पहला निर्देश ये है कि प्रश्न पत्र में कुल 3 खंड होंगे, अ, ब और स। खंड अ में 10 प्रश्न होंगे और सभी अनिवार्य हुआ करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इन 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। शेष 5 प्रश्नों के उत्तर आप हिंदी में भी दे सकते हैं। चूंकि 10 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो इस प्रकार खंड अ 20 नंबर कवर करेगा, शेष बचे 80 नंबर। अब खंड ब में कुल 7 प्रश्न होंगे। इन 7 प्रश्नों में से कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। ये एक सामान्य निर्देश है। 7 प्रश्न हो सकता है, 8 प्रश्न भी मिल जाए आपको, लेकिन 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का होगा, यानी 8 गुणा 5 40 नंबर। तो खंड अ में 20 अंक और खंड ब में 40 अंक हो जाते हैं, कुल मिलाकर के 60 अंक। खंड स, इसमें कुल 4 प्रश्न होंगे। आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा, 20 गुणा 2 यानी 40 अंक। तो खंड अ 20 अंकों को कवर करेगा। खंड ब में 5 प्रश्न करने होंगे जो 40 अंकों को कवर करेंगे, और खंड स में 2 प्रश्न करने होंगे जो 40 अंकों को कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर के 100 अंकों का यह पेपर होगा। परीक्षा का माध्यम आप चाहे संस्कृत में दें, हिंदी में दें अथवा अंग्रेजी में दें, लेकिन ये है कि प्रश्न पत्र संस्कृत में ही बनाया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न पत्र में 10% अंक संस्कृत माध्यम से उत्तर देने के लिए निर्धारित हैं। तो आपको बताया था कि खंड अ में 10 प्रश्न आते हैं
उनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं और वह बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, लगभग 1-2 शब्दों के अथवा 1 या 2 पंक्ति में उत्तर देने होंगे। यदि आप संस्कृत और हिंदी लिखते हैं तो आपकी लिपि देवनागरी ही होनी चाहिए, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रही है इस पेज पे। विद्यार्थियों और अध्यापकों से अपेक्षा रहेगी कि वो अध्ययन अध्यापन संस्कृत माध्यम में करें, अधिकांशतः संस्कृत बोलने का प्रयास करें। पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना, तो आप जान लीजिए कि आपके संस्कृत विषय में 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों ही 3-3 घंटे के होंगे, 100 अंक के होंगे। कम से कम आपको हर एक प्रश्न पत्र में 36 अंक उत्तीर्ण होने के लिए लेने होंगे, पूर्णांक 100 अंकों का। तो चर्चा करते हैं पहले प्रश्न पत्र की, जिसका नाम है नाटक, छंद, संस्कृत साहित्य इतिहास एवं व्याकरण। प्रिय विद्यार्थियों, नाटक के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में महाकवि कालिदास द्वारा विरचित विश्वविख्यात नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम रखा हुआ है। इस अभिज्ञान शाकुंतल में कुल मिलाकर के 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला है और नायक दुष्यंत हैं। पहली जो इकाई होगी उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रारंभिक 4 अंक रहते हैं और दूसरी इकाई में अभिज्ञान शाकुंतलम के शेष 3 अंक 5 से 7 निर्धारित हैं। अब थोड़ी सी और सामान्य चर्चा करते हैं। आपको बताया था कि खंड अ में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस खंड अ में अभिज्ञान शाकुंतलम के 5 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 5 प्रश्न आप केवल अभिज्ञान शाकुंतलम करके भी 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा खंड ब में अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक पूछे जाते हैं, विकल्पात्मक होते हैं। कम से कम 4 या 5 प्रश्न हो सकते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के, जिसमें विकल्पात्मक पद्य दिए हुए होंगे और आपको उनके सप्रसंग अर्थ लिखने हैं, अनुवाद लिखने हैं। और यदि 5 प्रश्न आ जाते हैं तो समझिए आप यदि वो 5 प्रश्न करते हैं तो 40 अंक खंड ब के आपके यहीं कवर हो जाएंगे। आपको कुछ और विशेष अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं रहती है। इसके अलावा खंड स, आपको पता है कि खंड स में 4 प्रश्न होते हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, 20-20 नंबर के होंगे दोनों प्रश्न। तो इन 4 में से 2 प्रश्न भी अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित आपको मिल सकते हैं और आप उनको करके पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम इस प्रथम प्रश्न पत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके आधार पर आप लगभग 100 में से 90 अंक प्राप्त कर सकते हैं, यदि आपने केवल अभिज्ञान शाकुंतलम की अच्छी तैयारी कर ली है तो। अब आगे बढ़ते हैं इकाई 3। इकाई 3 में छंद निर्धारित हैं, लेकिन छंद कौन से? जो आपने नाटक पढ़ा है अभिज्ञान शाकुंतलम,
उसमें जो भी छंद हैं उनके लक्षण और इस अभिज्ञान शाकुंतलम के ही उदाहरण आपको तैयार करने हैं। और छंदों से संबंधित 1 या 2 प्रश्न खंड अ में आ जाते हैं, सामान्य प्रश्न आते हैं। जैसे एक अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक दे दिया और इस श्लोक में पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा छंद है। आप वर्ण गिन करके, मात्रा गिन करके आसानी से उस छंद का नाम लिख करके अंक अर्जित कर सकते हैं। दूसरा जो खंड ब है, इसमें एक प्रश्न छंदों से संबंधित आता है कि किसी एक छंद का लक्षण उदाहरण दे करके उसके ऊपर वर्ण, मात्रा, लघु गुरु इत्यादि आपको प्रदर्शित करने होंगे। तो जैसे 2019 में स्रग्धरा और शिखरिणी 2 छंद दिए गए थे, आपको कोई एक छंद करना होगा। तो इसके आधार पे आप 8 अंक प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगली 2 इकाइयों में आपके लिए व्याकरण निर्धारित है, चौथी इकाई और 5वीं इकाई। चौथी इकाई में प्रत्यय निर्धारित हैं। अगली 2 इकाइयों में पहले में व्याकरण निर्धारित है और उसके बाद की 5वीं इकाई में संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो चौथी इकाई में प्रत्यय निर्धारित हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन कौन से होंगे वो यहाँ दर्शा रखे हैं। तव्यत, अनियर, यत, ण्यत, क्यप, त्रिच, ण्वुल, तक, तवतु, कत्वा, ल्यप, ल्युट, सत्री, सानच, तुमुन। इन प्रत्ययों के विधायक जो सूत्र हैं उनका उदाहरण सहित अर्थ ज्ञान अपेक्षित रहेगा। इन प्रत्ययों से संबंधित खंड अ में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक में तो आपको प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करना होता है। जैसे पठनम, पठ धातु और ल्युट प्रत्यय आपको अलग अलग बताना होता है। शिष्यः तो आपको शास धातु और क्यप प्रत्यय बताना होगा। तो इस तरह के सामान्य प्रश्न आया करते हैं, या फिर किसी सूत्र की व्याख्या पूछी जा सकती है खंड अ में। तो उसके आधार पर आप 2-2 अंक अर्जित कर सकते हैं। खंड जो ब है, जिसमें 8 या 7 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 प्रश्न करने होते हैं, उसमें भी एक प्रश्न आता है जिसमें हमें 4 सूत्रों की उदाहरण सहित व्याख्या करनी होती है। तो इन 4 में से लगभग 2 या 3 प्रश्न तो केवल कृत प्रत्यय से संबंधित ही होते हैं। एक सूत्र तद्धित या स्त्री प्रत्यय से संबंधित हो सकता है। तद्धित प्रत्ययों में आपको मतुप, इन, ठक, त्व और तल, केवल ये 5 ही प्रत्यय करने हैं। और स्त्री प्रत्ययों के विधायक सूत्र लिख दिए गए हैं कि आपको कौन कौन से स्त्री प्रत्ययों के सूत्र करने हैं। जैसे अजाद्यतष्टाप, उगितश्च, टिड्ढाणय, वयसी प्रथमे से लेकर के युनस्ति ही तक। 5वीं इकाई है संस्कृत साहित्य का इतिहास। इस इकाई में कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आपको वीर काव्य का अध्ययन करना है। वीर काव्य यानी रामायण और महाभारत। इसके अलावा और जो काव्य हैं वो करने हैं, चाहे रघुवंशम के बारे में जानकारी हो, कुमार संभव के बारे में जानकारी हो, शिशुपाल वधम हुआ, नैषधीय चरितम हुआ, किरातार्जुनीयम हुआ। इसके अलावा ऐतिहासिक काव्य भी इसमें सम्मिलित हैं।
जैसे कुमार चरितम हुआ, नवसासांक चरितम हुआ, ये ऐतिहासिक काव्य भी आपको करने होंगे। गीति काव्य जैसे मेघदूतम इत्यादि वो निर्धारित हैं। गद्य काव्य निर्धारित हैं, इन गद्य काव्यों में दंडी की रचनाएं हैं, सुबंधु की रचनाएं हैं, बाण भट्ट की रचनाएं हैं, पंडित अंबिका दत्त व्यास जैसे महान गद्यकारों की रचनाएं आपको पढ़ने को मिलेगी। आप उनके इतिहास से परिचित होंगे। इसी प्रकार नाट्य साहित्य, जिसमें प्रसिद्ध कवियों के द्वारा जो नाटक लिखे गए हैं उनका इतिहास। और अंतिम भाग में कथा साहित्य होगा। कथा साहित्य जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश इत्यादि जो कथाएं चलती हैं उन पुस्तकों का हमें अध्ययन करना होगा। कवि के बारे में सामान्य जानकारी रखनी होगी। और इन ग्रंथों का क्या प्रभाव रहा है, क्या इतिहास रहा है, ये ग्रंथ कब रचे गए, इनका साहित्यिक मूल्यांकन हमें करना होगा। तो अस्तु, आज आपके सामने प्रथम प्रश्न पत्र BA पाठ द्वितीय के संस्कृत का प्रथम प्रश्न पत्र का एक जो सामान्य जानकारी हुआ करती है वो आपके सामने रखी गई। अगली बार आपके सामने द्वितीय प्रश्न पत्र की जानकारी रखी जाएगी। अस्तु, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं। ओके।